हम्म। So, so lately I've been thinking about this idea of expectations and foolish emotions. Uh, hmm. So lately I've been thinking about what's holding me, you know, what's holding me back to get the full potential of me. How can I unlock the super saiyan inside of me? तो मैं वो चलो हिंदी में बात करते हैं थोड़ा हम। तो मैं सोच रहा था कि किस तरह से अपने अंदर का जो सुपर सैयन है, अगर जिनको नहीं पता, ड्रैगन बॉल देखने वालों को पता है, अपने अंदर का जो पोटेंशियल है उसको किस तरह से अवेकन कर सकते हैं हम, या मतलब मैं किस तरह से उस चीज को बाहर ला सकता हूँ अपने, है ना। क्या चीज है जो मुझे रोक रही वो, तो मुझे लगता है भाई, एक सेकेंड। द ओनली थिंग, सिर्फ एक ही चीज है जो मुझे होल्ड कर रही, वो हूँ शायद मैं खुद। मैं खुद किस तरह से, क्योंकि मैं खुद रियलाइज नहीं कर पा रहा अपना पोटेंशियल, कि मेरा पोटेंशियल क्या है। और क्योंकि मैंने वो टेस्ट नहीं करा अपना मैक्सिमम अभी तक, तो मेरे को पता ही नहीं कि मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ। मैं खुद पे बहुत पाबंदी लगा रहा, मैं खुद ही को बहुत कम आंक रहा, लेकिन बहुत पोटेंशियल है मेरे अंदर, हम सब के अंदर एज अ ह्यूमन भाई। तब ये बड़ी बात है, पहली बात तो हम एज अ ह्यूमन पैदा हुए तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं अपने फुल पोटेंशियल पे हूँ या नहीं, ये चीज़ नापने के लिए पहली बात तो ज़रूरत नहीं होती इस चीज़ की, सबको पता होता है कि वो कितना कर रहा कितना नहीं, लेकिन फिर भी हम कई बार डिल्यूजनल हो जाते हैं। हम सोच नहीं पाते कई बार कि हम कई बार अपने आप को बहुत ऊपर समझ लेते हैं सबसे, कि भाई मैं तो बहुत मेहनत कर रहा, मैं तो ये कर रहा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। लेकिन जो सच्चाई है उसको एनालाइज करना बड़ा ज़रूरी है कि भाई तू एक्चुअली में उतना काम कर भी रहा है या नहीं, या सिर्फ तेरे को लग रहा तो सोच रहा इतना कर रहा था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यही कर रहे। तो इस मामले में जो मैं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना, वो है अपने पूरे दिनचर्या को नोटिस करना और ये देखना उस दिनचर्या में कितना टाइम वो टाइम था जो एक्चुअली में मेरे लिए मैटर किया। कि मतलब वो टाइम मैंने उस तरह से बिताया जिस टाइम से मेरे को बिताना चाहिए था, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है चीज़, है ना। अब क्योंकि ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब तुम अपने आप से पूछते हो, यूट्यूब मान लो मैं यूट्यूब सर्व कर रहा, तो हो सकता है मैं पूरे दिन बिजी लगूं कि मैं यूट्यूब पे कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा है, कुछ कर रहा, लेकिन जब एक्चुअली में उसको आकलन आकलन करें उसका, तो हमको पता होती है अपनी असलियत, कि यार अंदर से तो पता है ना तेरे को, तो बाहर से कुछ भी बोल रहा, अंदर से तो पता है कि मैं एक्चुअली में तो बस वीडियोस ही देख रहा, मैं कुछ कर थोड़ा नहीं रहा। वीडियोस देखने से थोड़ा ना कुछ, वो वीडियोस भी ऐसे देख रहा मैं जो मेरे याद ही नहीं रहेंगे, है ना।
तो बजाय मैं 40 वीडियो देखने के एक दिन में, मैं 1-2 वीडियो देखता हूँ सिर्फ सीखने के लिए, और वो भी बहुत पर्सनलाइज, बहुत स्ट्रेटेजाइज तरीके से। और उतना जितना मैंने सीखा मैं उतना अप्लाई कर दूँ अगर, तो वो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि मैं स्टोरी बताता हूँ भाई, मैंने स्टार्टिंग करी थी, मैंने और प्रियांशु ने स्टार्टिंग करी थी नेटवर्क मार्केटिंग पे। तो हाँ, तो नेटवर्क मार्केटिंग पे स्टार्टिंग करी थी, तो वहाँ पे हम बहुत काम कर रहे थे, काफ़ी कुछ कर रहे थे, वो सब ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद हम नेटवर्क मार्केटिंग के बाद 2 साल करते हैं मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग। उसके बाद हमने फिर पता नहीं कुछ बिजनेसेस के साथ ट्राई करा, फ्रीलांसिंग ट्राई करी, है ना। फ्रीलांसिंग के बाद क्या था, ड्रॉप शिपिंग का आइडिया आया था, करी नहीं थी लेकिन ड्रॉप शिपिंग का आइडिया आया था। फिर SMMA के बारे में पता लगा, फिर SMMA में भी बहुत सारे ऑफर, कभी सोलर कंपनी, कभी कुछ ऑफर बदलते रहे हम, बिजनेस से बिजनेस जंप करते रहे। लेकिन जब एक्चुअली में मैंने इस साल सोचा इस चीज़ को लेकर, और हम से सोचते रहते थे कि हम 9th-10th क्लास से स्ट्रगल करने लग गए थे भाई, हम तो मतलब हमने तो बहुत कुछ करा हुआ, हम तो बहुत कुछ जानते हैं चीज़ों के बारे में जो और लोग नहीं जानते। लेकिन इस साल मेरे को रियलाइज़ हुई है सही चीज़ कि हम कुछ नहीं पता हमको, और हमने एक्चुअली में एक भी बिजनेस करा नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ के। वो जेन्युइनली बहुत तगड़ी तरीके से करा था, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था हमारा। पागल हुए पड़े थे क्योंकि उस टाइम नए नए जवान भी थे, उस टाइम तो जोश खतरनाक थे, है ना। एक तो उसकी वजह से, लेकिन और बाकी बिजनेसेस की अगर मैं बात करूं, अगर और बिजनेसेस की मैं बात करूं तो हमने कभी सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, कि हम तो सिर्फ डिस्कस ही करते रह गए, हमने कोई चीज़ अप्लाई नहीं करी ढंग से। हम पूरे दिन वीडियो देखने में लगे रहते थे। हमने कोर्स खरीद लिया भाई, 20-25 हज़ार का कोर्स खरीद लिया, मतलब जब पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे कैसे करके प्रियांशु ने जुगाड़ करा था, मैं तो कुछ भी नहीं करा, है ना। सॉफ्टवेयर खरीद लिया भाई, फ्लेक्सीफल यूज़ किया, लेकिन सारे बिजनेस मॉडल हम सिर्फ बात ही करते रह गए उसके बारे में एक दूसरे से। 2-2, 3-3, 4-4 घंटा बात चल रही है बिजनेस को लेके, मोटिवेशन को लेके, है ना। और बस बात ही करते आ रहे उस बारे में, और अप्लाई कर रहे तो मतलब बहुत कम कर तो रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। जितनी हम बात कर रहे हो तब हम अप्लाई कर ही नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं, उसका आधे का आधा भी नहीं कर पा रहे अप्लाई। और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे हमको मज़े आ रहे होते हैं, हम जो बिजनेस के बारे में डिस्कस कर रहे, अलग अलग हमें लग रहा है हम कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ जेन्युइनली में कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अगर उससे रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो हम कुछ कर ही नहीं, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, जो कि सही नहीं था। और यही कारण था हम फेल हुए। फेल क्या, हम कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए चीज़ों को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद बिजनेस मॉडल को ब्लेम कर दो कि यार ये तो बिजनेस ही नहीं चलता, मार्केट सैचुरेट होगी, ये हो गया वो हो गया। तो जितनी कम बात करें मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा सही होता है, उतना टाइम मिलता है ना, और उतना उस सेटिस्फैक्शन से बचते हैं। कि वो सेटिस्फैक्शन जो तुम बात करने से मिल रहा है वो तुम्हें करके लो, तब जाके कुछ फायदा भी होगा उसका, मेरे हिसाब से तो इस बार यही कर रहा है, ये शायद ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी यही पर्पज है मेरा, वन ऑफ द पर्पज यही है बहुत मेन, कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब तुम्हारे सामने है ना। तो मैं कोई बहाना बना ही नहीं सकता मैं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बारे में हाईली बात कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा, जितने वो महान है उससे 100 गुना महान बताते हैं अपने आप को। लेकिन यहाँ तुम मेरे रियल एक्शन से जज करोगे मेरे को, मेरी सच्चाई सबके सामने है कि मैं क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं अभी भी कह रहा, अभी ये चल रहा, ग्रेजुएशन वाला पार्ट चल रहा अभी, आज आ जाएगा सैम का मैसेज शायद ग्रेजुएशन को लेकर, लेकिन इस पार्ट में मुझे लग रहा मैं उतना पोटेंशियल नहीं अपना यूज़ कर पा रहा। हालांकि इस बार तो सही में बहुत मेहनत करी, इस ग्रेजुएशन को लेकर काफ़ी मेहनत चल रही थी। ये लगा लो कोर्स लेते हुए मेरे हमको 2 महीने हो गया ऑलमोस्ट, हाँ 2 महीने ज़्यादा ही हो गया शायद। लेकिन इस 2 महीने के अंतरकाल में जो मेन जो था, पिछले 3 से 4 हफ्ते मैं कहूँगा सबसे इम्पोर्टेंट रहे, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा मेहनत करी। बाकी तो मेरे ख्याल से बस
इल्यूजन में निकाल ले कि हाँ मैं काम कर रहा, मैंने 2 मॉड्यूल देख लिए, मैंने कुछ कोर्स खोल के देख लिया, मैंने कुछ सीख लिया और उसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं बहाना बना रहा था और कुछ नहीं। क्योंकि लास्ट 3-4 हफ्ते जो मेहनत करी, सही में बहुत तगड़ी मेहनत करी भाई। उसमें एक एक चीज़ ढंग से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, टेक्सटिंग स्किल्स पे काम करना, स्लैंग सीखना यूके के, और भी बहुत सारी चीज़ें है ना। और उसको एक्चुअली में पर प्रैक्टिस से परफेक्ट करना, ना कि सिर्फ बातों में टाल देना। इस बार तो प्रियांश ने बहुत मेहनत करी साथ में लग के। बाय।